राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए कल से एक नई सीरीज लेकर आ रहा है। नाम है इसका कीरी एंड लू। और कीरी कौन है, लू कौन है, और ये जनाब कैसे पाकिस्तान आए और फिर पीटीवी में आ गए, और पीटीवी के बाद उन्होंने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान का स्टूडियो किधर है, हमने ऑन एयर जाना है। हमने कहा जी वेलकम वेलकम वेलकम। तो फिर जनाब कीरी एंड लू जो है वो राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। कल से ये एनिमेटेड सीरीज है और ये हर फ्राइडे को राइजिंग पाकिस्तान पे आप देखा करेंगे। लेकिन इस वक्त इस सेगमेंट में अभी थोड़ी देर में इसका प्रोमो भी आपको दिखाएंगे। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद हारिस से। और डॉक्टर साहब जो है वो एक पीएचडी हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। ये कहते हैं मैं बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के लिए कैसा कंटेंट बनना चाहिए, कैसा टेलीविजन पे प्रोग्राम्स होने चाहिए, इसके अंदर ये स्पेशलाइज करते हैं। और कीरी एंड लू इंटरेस्टिंग सी फील्ड है वैसे। एग्जैक्टली। और जब कीरी एंड लू राइजिंग पाकिस्तान पर पीटीवी के स्टूडियो में एंटर हुए थे तो उन्होंने उंगली पकड़ी हुई थी हारिस साहब की। एक तरफ कीरी थी, एक तरफ लू था, है ना? कितने क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उनको हमने मेकअप रूम में बिठाया, वो तैयार हो रहे हैं और हारिस को हम ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। कीरी एंड लू बड़े प्यारे हैं, है ना? अच्छा जी, तो ये बताएं कि जो आप सबसे पहले बताएं हारिस साहब की जो स्पेशलिटी है कि बच्चों के लिए काम किया जाए और बच्चों का कंटेंट डेवलप किया जाए, इसकी डिटेल क्या है और इसका आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? व्हाई बच्चे? देखिए, आपके सोसाइटी में बच्चे जो है वो यूँ समझ लें कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चे, ठीक है, जिन्होंने आपकी तमाम चीज़ों को टेक ओवर करना है। तो व्हेन आई वाज नॉट मैरिड आई थॉट कि मेरे भी बच्चे होंगे, तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न अपने बच्चों के बारे में थे जो अभी नहीं हुए थे। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट इन पाकिस्तान, सलमान आसिफ सिद्दीकी। ही इज़ रनिंग एन इंस्टीट्यूट ERDC। आई वेंट टू हिम। तो मैंने बाकायदा 2 से 3 साल चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन फ़िलासफ़ी तमाम चीज़ें मैंने पढ़ी। सो वहाँ से हमें एक ये समझ लें कि एक आगाही मिली कि बच्चों का जो कंटेंट है वो उस पर कोई काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा। स्कूलिंग में जिस तरीके से करिकुलम डेवलप हुआ है वो बच्चों की इमोशनल और बच्चों की सोशल, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो आई थॉट कि बच्चों की जो फंडामेंटल्स हैं, यानी बच्चों की 4 फंडामेंटल नीड्स हैं जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये डैमेज हो जाती है। और हम बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए कुछ डेवलपमेंट्स को बिल्कुल सप्रेस कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट हम कुछ डेवलपमेंट्स को इन्हांस कर रहे होते हैं। तो आई थॉट कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए कि जिससे बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे पाकिस्तान में काम किया जाए। और ये बहुत अच्छी सोच है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पेरेंट्स को बच्चों के लिए कंटेंट को चूज़ करने में ही आती है, क्योंकि यही समझ नहीं आता किसी कार्टून में एक कैरेक्टर अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है। और बहुत रेयर ऐसे कार्टून्स हैं जो बच्चों को एट द एंड कुछ अच्छा सिखा दें। वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे कैरेक्टर्स में। और डायनासोर जो है वो जिन कार्टून्स में भी आजकल बच्चों का हॉट फेवरेट है डायनासोर, और जो डायनासोर है वो बहुत एक फ्रेंडली उसमें नहीं आता। और डायनासोर कौन है? उसका नाम कीरी। कीरी। और ये एक फीमेल डायनासोर है जो कि कीरी एंड लू का एक अहम किरदार है। और जो लू है वो प्री हिस्टोरिक, आप समझे, एक हाथी का कैरेक्टर है ना जी। तो ये कीरी एंड लू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए। इसमें हमारे प्यारे बच्चों को कल से राइजिंग पाकिस्तान में क्या क्या देखने को मिलेगा, किस तरह की स्टोरीज हैं, क्या कहानी है इसकी? देखिए, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है ना, एक वर्ड होता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो एक बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं अगर हम उनको किसी क्रिएचर में जो कि नॉन ह्यूमन है क्रिएचर में हम रख के दिखाएं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम होती है। हम हाथी को चला भी सकते हैं या हाथी जैसा कोई क्रिएचर बना सकते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। वो गाना भी गा सकता है, बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकता है, वो स्लिप भी हो सकता है, खेल में सब कुछ सिखा देगा। तो कीरी एंड लू ये कुछ प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स हैं और इनका मेन फोकस ये है कि जो बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है जी,
उसके ऊपर फोकस किया जाए। फॉर एग्जांपल इसमें एक कैरेक्टर है सॉरी, वो केयर करती है, सबका ख्याल रखती है। एक पियानी कैरेक्टर है जो बहुत मदरली फिगर है जिसमें विजडम है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ विजडम, केयर, हार्मनी, कुछ बहुत टीम वर्क, तो इनका एक ब्लेंड है जो बेसिकली बच्चों की सोशल और इमोशनल नीड को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि देखें कंटेंट जो है ना वो बच्चों को बहुत वायलेंट भी बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बहुत मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हम ख़ास तौर पे हमने पेरेंटिंग पे बहुत काम किया कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसा कंटेंट दिखाना चाहिए कि जो उनकी बिहेवियर को प्रॉपरली शेप करें। कोई भी कंटेंट दिखा देना जिससे उनके अंदर एंगर, देखें सिबलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो केरी एंड लू के अंदर कुछ एपिसोड्स में कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें बताया हुआ कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है। अच्छा हारिस से बताएं कि ये क्या कोई इट्स एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन? इसकी डबिंग तो जाहिर है पाकिस्तान में हुई है, उर्दू डबिंग में, लेकिन उसके पीछे जो आर्ट वर्क था, ये क्या इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स हैं? एब्सोल्युटली, ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन है जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट, काफ़ी कंट्रीज़ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है कि वंस आई रोट एन ईमेल टू द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के ये मैंने यूट्यूब पे केरी एंड लू देखा है, एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट या एजुकेशन के ऊपर सोशल और इमोशनल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आई लाइक योर कंटेंट, मैंने ईमेल किया और मैंने कहा ये कंटेंट आप मुझे दे दें। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने बोला ठीक है कंटेंट आप ले लें, और उसको हमने डब किया और हमने वो और केरी एंड लू को ऐसे उंगली पकड़ के आप राइजिंग पाकिस्तान में ले आए। अच्छा, अब ये इसके कितने एपिसोड्स होंगे, ये कब तक चलेगा, कुछ सिर्फ हमें डिटेल? इसके 25 एपिसोड्स है। ठीक है, उसके साथ हम अपनी प्रोडक्शन भी ये 5-5, 6-6 मिनट के, 5-5, 6-6 मिनट की, हाँ। और ये हर फ्राइडे को जी आप राइजिंग पाकिस्तान में देखा करेंगे। और ये बहुत अच्छा टाइम स्पैन है क्योंकि बच्चों की जो अटेंशन है वो 5-6 मिनट्स तक ही ज्यादा होती है। 3 to 4 उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, अपनी प्रोडक्शंस का आप कुछ बता रहे थे? हाँ, अपनी प्रोडक्शन हम व्हेन वी सॉ द कंटेंट तो हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी। तो वो भी आप देखेंगे जी इंशाल्लाह इन करीब, आप ही के चैनल पे अब देखेंगे भी और दिखाएंगे भी है ना। तो केरी एंड लू के ये 25 वीक्स है आपके पास हारिस, और 26वें हफ्ते में फिर आपने हमें कुछ और भी मजे की चीज़ लाई, बिल्कुल वो रेडी करके लाए। अच्छा, आपका अपना जो कंटेंट है जिस पे आप काम करें वो किस तरह के टॉपिक्स हैं? वो भी एनिमेशंस ही हैं। एनिमेशंस हैं, हाँ। तो हमने उसके लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में हमने शुरू किया। तो उसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, उनको मैंने गैदर किया और एक टीम बिठाई जिन्होंने कई महीने तक इसके ऊपर रिसर्च किया कि बच्चों के लिए कैसा कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। देखिए, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है कि बच्चों का कंटेंट कैसा होना चाहिए। एक बुनियादी चीज़ याद रखिएगा कि कंटेंट मीनिंगफुल भी हो, कंटेंट माइंडफुल भी हो। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट होगी और उसमें मीनिंगफुलनेस एब्सेंस होगा तो वो इट कुड क्रिएट मेस और वो बच्चों की बिहेवियर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो हमने फिर ये यूकी एंड हैच के नाम से हमने कोई 60-70 एपिसोड्स हमने इसके तैयार कर लिए हैं ताकि आपको इतना बल दें कि आराम से, हाँ, आराम से आप चलाएं। नहीं जी, हम तो देखिए, मैं आपको बताऊं हारिस, जब आप तो खैर उम्र पे मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम भी छोटे थे और आप भी छोटे थे तो पीटीवी का यही राइजिंग पाकिस्तान जब मुस्तनसर तारड़ साहब, कुरातुलैन साहिबा किया करते तो कार्टून जो है वो डेली का एक फीचर हुआ करता था और उससे हम कितना सीखते थे। और आज भी हमारे शो में हम हफ्ते में 2-3 दिन कार्टून दिखाते हैं और अब केरी एंड लू उसमें शामिल हो गया। आप यकीन जानिए हारिस कि इतना अच्छा हमें सबसे ज्यादा रिस्पांस आता है। और आपको एक और बात सुनकर लुत्फ आएगा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी कार्टून्स देखते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की फरमाइश करते हैं। कोई कहता है जी टॉम एंड जेरी दिखाओ, कोई कहता है डोनाल्ड डक दिखाओ, कोई कहता है पॉपाई जैसे पिंक पैंथर दिखाओ। सो कार्टून के साथ हम बच्चों को एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन ये बड़ों के लिए भी बड़ी एक हेल्दी, अगर देखा जाए तो बड़ों के लिए कार्टून्स एक थेरेपी है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं। पता नहीं आपकी रिसर्च अब इसमें क्या कहती है, लेकिन मेरा तो यही ख्याल है। इसमें मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ना पेरेंट्स को एक चीज़
ज़रूर मैसेज दूंगा कि देखें, एक डिबेट ये है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, एक डिबेट ये है कि स्क्रीनिंग टाइम कितना होना चाहिए। बहुत ज़रूरी। जोकोविक इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन टेनिस। Yeah. उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल 2 days बिफोर, उन्होंने स्क्रीनिंग के ऊपर मुझे खुशी हुई कि एक बहुत बड़ा एथलीट स्क्रीनिंग के ऊपर लिख रहा है। तो देखिए, बच्चों का स्क्रीनिंग स्पैम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना करें। इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ह्यूमन ने इन्वॉल्व होना है ना, बच्चे ने इन्वॉल्व होना है। जी। अगर बच्चा देखें, उसकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट तो है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी है। बिल्कुल। अगर उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सोशल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक उसके बिहेवियर को बहुत गलत रीशेप कर देगा वो। तो हमें चारों डेवलपमेंटल नीड्स को फोकस करना है। बिल्कुल। और ये जो फसल हम बीज बो रहे हैं, ये फसल तैयार होगी आज से 15-20 साल Absolutely, बाद। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि आपने आज ये किया इंस्टेंट। तो ये जो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब तीर कमान से निकल जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। और बच्चा जब एडल्ट बन जाता है तो ये छोटी छोटी चीजें आगे चल के। आज ख़वातीन हज़रात आपको बतलाते चलें कि वर्ल्ड टीचर्स डे भी है, यानी असातिज़ा का, यानी उस्ताद का आलमी दिन। आप भी माशाल्लाह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुशी ये भी होती है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो बच्चों की तदरीस और बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से कितना अहम है। कहते हैं कि जी पहले 7 से 8 साल में 50% से ज़्यादा जो माल तैयार होना होता है वो हो जाता है। इज दिस ट्रू? एब्सोल्युटली। और पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। जी। जो बनना है बन गया। पर्सनालिटी डेवलप, क्योंकि वो आप देखें, बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो दूसरे तीसरे चौथे दिन उसकी एडेप्टेशन शुरू हो जाती है, उसकी जो एक्विजिशन होती है, जो एक्वायर करता है वो। मैं आपको बताऊं कि बाहर के ममालिक में 6, 7, 8 दिन के बच्चों की भी पिक्टोरियल बुक्स हैं। तो 7 साल तो बहुत बड़ी बात है। क्या जी, क्या जी, क्या जी, बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरमाइएगा। 7, 8, 9 दिन के बच्चों की चाय दो मुझे जरा, मेरे तो शुगर लेवल मेरा और डाउन हो इससे गया ये बहुत सुन के। फर्क पड़ता है अगर आप बच्चों को शुरू से ही बुक रीडिंग और उसकी तरफ लेके जाएं। 5 जी। दिन के बच्चे के लिए किताबें हैं, पिक्टोरियल बुक्स हैं, क्योंकि वो पिक्टोरियल मेमोरी उसकी वो तो वो कैसे बच्चा लेटा हुआ तो उसको ऐसे यूं दिखाते हैं कैसे? हाँ, how does मतलब it कि work? उसकी यानी कि कुछ प्ले कार्ड्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें और होती कोई हैं। बहुत ज्यादा कलर्स नहीं होते उनमें, बहुत कम 2 या 3 कलर्स होते हैं, क्योंकि जो 5 से 6 डेज का बच्चा होता है उसकी अभी नजर भी ठहरी नहीं होती। तो 4 दिन हुए उस बेचारे को दुनिया में, उसको दुनिया अच्छा, देखने मैं- दे। मेरे- ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। मैंने ज़ारून और मेरे 2 बेबीज़ हैं, मैंने ज़ारून और ज़ारैन के साथ इतनी जल्दी नहीं, अर्ली नहीं शुरू किया था, लेकिन हमारा एक सेशन होता है रात के वक्त ना, हम तीनों का। तो अब ज़ारैन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आफ्टर 6 months मैंने ये उनके साथ एक्सरसाइज शुरू की 6 थी। महीने तो चलो इतनी उसने जल्दी नहीं एक किया आज़ाद था। जिंदगी जी, गुजारी। 6 महीने आज़ाद जिंदगी गुजारी थी। लेकिन हारिस कह रहे हैं 6 महीने भी नहीं, 6 दिन बस। इट डिपेंड्स, एक लेकिन डिफरेंस ऑफ इससे ओपिनियन बहुत है फर्क इसमें भी हाँ, कि exactly। इससे फर्क पड़ता आप है। देखिए, मेरी भी बच्चे, मैंने उनको बहुत लेट स्कूलिंग शुरू करवाई है, ठीक है। अच्छा। बेटी जब मेरी 7 साल की थी तो मैंने स्कूल में उनका एडमिशन करवाया। सो क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने ना बच्चे हमें दिए, वो मेरे बच्चे। इमेजिन अ टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास जहाँ पे 15-20 बच्चे हैं। पूछता हूँ, अगर किसी माँ के 15-20 बच्चे एक ही एज के हों तो 3-4 बच्चों में बेचारी एग्जॉस्ट हो जाती है। जी। तो हमें ना उसकी तरबियत करनी है, उसका बिहेवियर शेप करना है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बताना है क्या है, और फिर उसको स्कूल उसका स्ट्रेस मैनेज करवाना है। वो बेचारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के चक्कर में क्लास 1, 2 So या true, प्रेप 2 में so इतना स्ट्रेस आता है कि उसने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और भी करनी और है। बहुत दफ़ा 1 या 2 क्लास तक ही बच्चों का पढ़ने का दिल ही नहीं फिर करता, इस Exactly। प्रेशर की वजह से ही। एग्जैक्टली। और मैं जब पहली बार स्कूल गया था, मेरी उम्र 5 साल थी। जाहिर है मैं पत्थर के ज़माने का हूँ, तो उस वक्त तो ये नर्सरियाँ, केजियाँ और प्री नर्सरियाँ होती ही नहीं थी। तो मैं अब जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी के पहले 5 साल अपनी माँ के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने बाप के साथ जो क्वालिटी टाइम घर में स्पेंड हुआ, आई थिंक वो मतलब उसकी कोई प्राइस ही नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हारिस, आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो वायलेंट कंटेंट है
उसके ऊपर आप ज़रूर बात करेंगे। उसके अंदर चाहे पीटीवी हो, चाहे हमारे प्राइवेट चैनल्स हों, चाहे सोशल मीडिया हो, ये वायलेंस से भरपूर कंटेंट इतना ज़्यादा हम प्रोमोस के अंदर दिखाते हैं। मैं अक्सर अपने इदारे, अपने कॉलीग्स को भी मैं कह रहा होता हूँ कि यार ये जो हम प्रोमो, ये जो टर्किश ड्रामों के दिखा रहे होते हैं, उस प्रोमो में जहाँ गोली चली है ठा, जहाँ मुक्का पड़ा है ठा, खून का फवारा निकला है ठा, वो हमने मतलब चुनिंदा शॉट्स हमने चुन के, और वो बच्चे भी देख रहे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है ब्रेन सेल्स में जाके, बच्चे को हो क्या रहा होता है? भाई गोलियां चलती देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो हमने बहुत आगे की बात कर दी। मैं आपको कार्टून्स की मिसाल देता हूँ। इमेजिन के एक बच्चा टॉम है और एक बच्चा जेरी है। ठीक है। व्हाट टॉम एंड जेरी इज एक्चुअली डूइंग इन द कार्टून्स, क्या कर रहे हैं वो? मार रहे हैं। तो हम उनको मारना और ये चीजें नॉर्मलाइज कर देते हैं ना, हम कहते हैं कोई ऐसी बात हाँ, नहीं है। मतलब कि पूरा दिन अगर वो देखेंगे ये तमाम चीज़ें, तो पूरा दिन घर में टॉम एंड जेरी बने। पूरा दिन घर में टॉम एंड जेरी। तो होता है क्या है कि बहुत अर्ली एज में अगर ऐसा कंटेंट दिखाते हैं कि जिसमें एक्शन है, फाइट है। मैं आपको कुछ रीसेंट रिसर्च पेपर्स बताऊं कि कुछ सर्विस के मुताबिक सिर्फ 16 to 17% जो बच्चे हैं वो कुछ जिसे कहते हैं ना तमीज़ का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मोर देन 50 to 60% जो बच्चे हैं वो एक्शन कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जो उनकी एज से रेलेवेंसी ही नहीं है कोई सी। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्टून्स के अंदर भी कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी गई हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट। तो जब वो ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो फिर उनको नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें भी नॉर्मल automatically लगेंगी वो ना? वो वही बनते जाएंगे। तो जनाब केरियन लू हमने देखना है। कल से राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए लेकर आ रहा है। डॉक्टर हारिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का। बड़ी इंसाइटफुल बातें आपने हमारे सामने रखी, और फ्यूचर में केरियन लू के बाद और प्रोडक्शंस के भी हम मुंतज़र हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गपशप का सिलसिला जारी है।